Good morning students. Today we are going to start class 10th first chapter of geography. Next part हो first chapter है ना. The soil is a valuable wealth. Soil is the basis of economics development of our country. ये तो हम सभी जानते हैं कि जो soil है हमारे लिए कितना बड़ा कीमती, कितनी बड़ा धन है हमारे लिए एक तरह से, है ना. क्योंकि सारा जो इकोनॉमिक है यानी कि हमारी जो प्रोग्रेस है, आर्थिक व्यवस्थाएं, वो सब हमारे इस सॉइल पे डिपेंड करती है, हमारे देश की, है ना. अकॉर्डिंग टू एन अमेरिकन पेडोलॉजिस्ट डॉक्टर बेनेट, सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अनकंसोलिडेट particles found on the earth's surface which is made up of parent rock and vegetation. हाँ, जो डॉक्टर बेनेट्स हैं उनके अनुसार क्या है, मिट्टी क्या है, भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है. ठीक है. और धरातल के जो हमारे धरती के ऊपर है अधिकतर भाग पर क्या है, मिट्टी. हमारी जो धरती है ये सब अधिकतर किस चीज़ का बना हुआ है, क्या मिलता है यहाँ, मिट्टी पाई जाती है. और ये मूल चट्टानों और जीव पदार्थों का सम्मिश्रण है जिसमें उपयुक्त जलवायु होने पर सब विभिन्न प्रकार के वनस्पतियाँ उगती है ना. और जो मतलब कि जो ऊपरी पर किससे, सारा एरिया किससे है, पूरा कवर है मिट्टी से. और जो सॉयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइन, जो सॉयल है मिट्टी हमारे लिए यानी कि एक मनुष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर फार्मर्स. और ये किसानों के लिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि उनकी सारी लाइफ इस मिट्टी पे डिपेंड रहती है. ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन सॉयल, क्योंकि इनकी जो लाइफ है सॉयल पे, जो एक ज़िंदगी है इंसानों की मिट्टी पे डिपेंड है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सॉयल. कोई भी हो, जीव प्राणी, सभी को चाहे डायरेक्ट मिलता हो या इनडायरेक्ट, है ना, उनको सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है, खाने के लिए फूड्स सॉयल से मिलती है. वी गेट कॉटन, सिल्क, जूट एंड वूल फॉर मेकिंग कॉटन फ्रॉम सॉयल अदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. हम लोग कहाँ से पाते हैं, सिल्क, कॉटन, जूट, ये सब चीज़ें, और ऊन, है ना, ये सब चीज़ें हम लोग पाते हैं कपड़ा बनाने के लिए मिट्टी से ही पाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, है ना. एग्जांपल के तौर पे सीप ईट्स ग्रास, जो सीप है वो ग्रास खाता है ना. एंड गिव अस वूल, यानी कि ग्रास मिलता है वो खाने के लिए, तब वो हमको वूल देता है, यानी कि उससे जो ऊन बनते हैं ना, स्वेटर वगैरह. सिल्क वॉर्म सर्वाइव ऑन वेजिटेशन एंड वेजिटेशन ग्रोज इन सॉयल. और जो सिल्क वॉर्म है किस में जीवित होते हैं, वनस्पतियों पे, है ना, पेड़ों पे, जैसे है ना छोटे मोटे, जिस तरह के वनस्पतियों पे हम उगाए इन कीड़ों को. और ये जो वनस्पति है किस पे डिपेंड करते, कहाँ पे उगते हैं, मिट्टी पे. आवर इंडस्ट्री और लाइक एनिमल रेयरिंग, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट बिजनेस इंडस्ट्री ऑल डिपेंड ऑन सॉइल. और हमारी जो खेती है, इंडस्ट्रीज है, जो भी है, जितने जो फॉरेस्ट बेसिस है ना, जो इंडस्ट्री हमारे फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, है ना, जी, जितने भी हैं ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करते हैं, सॉयल पे. सो सॉयल इज़ द बेसिस ऑफ आवर लाइफ. इसलिए हमारे आधार जो है मिट्टी, हमारी ज़िंदगी का आधार क्या है, मिट्टी है. अकॉर्डिंग टू विल कोस्ट, जो कोस्ट हैं इनके अनुसार द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इज़ द हिस्ट्री ऑफ द सॉइल. जो हमारी इतिहास है ना, हमारी सभ्यता है वो मिट्टी का है ना. माना जाता है कि इतिहास किस चीज़ का है, मिट्टी का. द एजुकेशन ऑफ इंडिविजुअल बिगेन फ्रॉम द मिट्टी. हमारी जो एजुकेशन है वो भी किस पे स्टार्ट होती है, मिट्टी से ही शुरू होती है ना. अब फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, सॉयल इज अ रिन्यूएबल सोर्सेज बट द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो. जो सॉयल, इसको रिन्यूएबल किया जा सकता है ना, इसको मतलब कि कुछ भी मतलब नया कुछ इसमें किया जा सकता है, लेकिन ये मतलब उगाया जा, मतलब जो मिट्टी है नई बनाई जा सकती, बन सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत स्लो होती है. इसके नई मिट्टी बनाने के लिए प्रोसेस बहुत तेज स्लो होती है. इस टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉयल. जो हमारी मिट्टी की ऊपरी सतह है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर को तैयार करने के लिए, 1 सेंटीमीटर मोटी परत को तैयार करने के लिए हमें सैकड़ों साल लग जाते हैं ना. मीन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर मोर देन 1000 ईयर विल बी रिक्वायर्ड. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 या 2.5 सेंटीमीटर की मोटी लेयर चाहिए मिट्टी की तैयार करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें हज़ारों साल चाहिए. प्लेन सर्फेस इज बेस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बिकॉज लिस्ट प्रॉब्लम आर
क्रिएटेड हियर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। और नई मिट्टी को तैयार करने के लिए, जो भी मिट्टियाँ तैयार, उसके लिए सबसे अच्छा जगह कौन सी कहलाती है? प्लेन। प्लेन क्यों कहलाती? क्योंकि ये जो जगह होती है ये आराम, मतलब इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है फॉर्मेशन मिट्टी का रूप लेने में, है ना। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। और यहाँ पे बहुत सारे तत्व हैं जो मतलब कि जिससे मिट्टी तैयार होती है, जैसे पेरेंट रॉक्स एंड टोपोग्राफी, क्लाइमेट कंडीशन विच हेल्प इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स, प्लांट, एनिमल्स एंड देयर रिमेंट्स। मतलब जो हमारे मूल चट्टान है ना, तल रूप है, और जैसे जलवायु है, और जो मतलब कि जीव जंतु और उनके बचे अवशेष, एनिमल्स उनके बचे अवशेष, ये सब मिला के हमारी मिट्टी को तैयार होती है इन सब की हेल्प से, है ना। तो ये आपकी क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स। सॉयल प्रोफाइल। सॉयल प्रोफाइल जो होता है वो क्या है? मृदा परिच्छेदिका के अंतर्गत पूर्ण विकसित मृदा के लंबवत परिच्छेद में गठन और रंग तथा परत एक ऊपर एक जो होते हैं, मतलब इस तरह से ये सिचुएटेड होते हैं ना। और ये 4 परतों में, जैसे कि इसमें अपर मोस्ट लेयर इज टॉप सॉयल कहलाता है, सेकेंड लेयर इज सब सॉयल, थर्ड लेयर इज वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल, एंड फोर्थ लेयर कंसिस्ट ऑफ पेरेंट रॉक। इसमें आप ड्राइंग भी बनी हुई, इसको आप देख के समझ सकते हैं कि इसमें फर्स्ट ले इस मतलब इस शेप में बिल्कुल लंबवत मीन्स इस तरह लंबे, है ना, इस तरह से जो लंबे शेप में दिया गया है। इसकी जैसे ये 1 परत, 2 परत, 3, 4 यानी 4 परत में है। तो फर्स्ट जो पहला परत है वो टॉप कहलाता है ना, टॉप सॉयल, यानी इसे अपर लेयर ऑफ सॉयल कहेंगे। ये सब सॉयल, इसको सेकंड बोला गया है। थर्ड यहाँ आते हैं, मतलब कि आप मिट्टी के सबसे जहाँ पे आप रहते हो वो ये पार्ट है ना। और फिर उसके नीचे इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, उसके बाद ये वाली मिलेंगी। जब आप और नीचे आप उसको देखते, मिट्टी की खुदाई या किसी भी तरह से आप जानकारी हासिल करते, तो आप इस 4th लेयर में इस टाइप की मिट्टी आप पाएंगे, इसको पेरेंट रॉक कहेंगे, है ना। अब इस मिट्टी के चारों प्रकार जो इनके बारे में देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये बोला है टॉप सॉयल ऑफ द अपर मोस्ट लेयर इज़ द रियल सॉयल। इसको सबसे मतलब रियल सॉयल कहा जाता है, क्योंकि इस पे हम लोगों की जो भी हम लोग सारे जो भी डिपेंडेंट है, इस सॉयल पे हमारा काम जो कृषि है होती है। तो इसको अपर लेयर कहा जाता है, क्योंकि ऊपरी सतह जिस पे हम लोग हैं प्रेजेंट टाइम में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है ना इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। और जो सेकेंड लेयर है ये सब सॉयल होता है, ये जो किससे मतलब कि इसमें क्या चीज़ मिला होता है, जिसमें चट्टानों के टुकड़े होते हैं, बालू होते हैं और चिकनी मिट्टी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसको हम सेकेंड इसमें लाते हैं और सेकेंड लेयर कहलाती है। थर्ड लेयर में क्या होती है? द थर्ड लेयर कंसिस्ट ऑफ वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल। ये होती है अवशेष मूल्य चट्टान कहलाते हैं, इनके ये पदार्थ मिले होते हैं। और फोर्थ होते हैं मूल्य चट्टान, यानी कि इसको हम मूल्य पेरेंट रॉक में मूल चट्टान कहेंगे। ये हैं अपने इसके कितने तरह के कौन कौन सी मिट्टी किस पार्ट में, हमारे धरती की किस पार्ट में पाए जाते हैं वो हैं यहाँ पे, ठीक है।